नमस्ते मेरे दोस्तों, एंटरप्रेन्योर रणवीर अलाहाबादिया के बिजनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स कोचिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में कहा था, Sell me this pen. Sell me this pen right here. Sell me this pen. सेल मी दिस पेन। वो आपकी सेल्स स्किल टेस्ट कर रहे थे। अगर सेल्स स्किल और टेक्निक्स आपको जानने हैं ना, तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि यही है लाइफ की नंबर 1 प्रोफेशनल स्किल, करियर स्किल, रिलेशनशिप स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल और लाइफ बिल्डिंग स्किल, सेल्स टेक्निक्स। सेल्स का मतलब क्या है? सेल्स का मतलब होता है बेचना। क्या बेचना? खुद को बेचना। प्रोडक्ट या सर्विस बेचने से पहले खुद को बेचना। तो मान लो आपका एक बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, या आप किसी ऑफिस में काम करते हो, या आप किसी पार्टी में गए हो और वहां आपको लोगों का दिल जीतना है। मान लो आपको किसी लड़की का दिल जीतना है, आपको लड़के का दिल जीतना है। इन सभी सिचुएशंस में काम आएगी ये सेल्स स्किल। पर सेल्स स्किल के भी टेक्निक्स होते हैं जिसे आपको स्टडी करने पड़ेंगे, और इस कॉम्प्लिकेटेड से स्किल को मैं आज बहुत आसान बना दूंगा आपके लिए। आई प्रॉमिस यू, ये पूरा वीडियो देखने के बाद ना आपकी पर्सनालिटी में एक बड़ी सी चेंज आ जाएगी, ये आपके भाई का वादा। सेल्स की बात आई तो 4 मेन रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है दे शुड ट्रस्ट द सेल्समैन। जिस इंसान को आप चीजें बेच रहे हो, जिस इंसान का दिल आप जीतना चाहते हो, पहले खुद को बेचो उनके सामने। कैसे बेचोगे? मान लो आप कहीं शॉपिंग करने गए, तो वहां जाकर आप वही चीजें खरीदोगे जिससे आपकी अटेंशन कैप्चर हो जाए। सो फर्स्ट, केयर अबाउट अपीयरेंस, ड्रेस वेल। ये देखो, ये है रणवीर अलाहाबादिया फ्रॉम 2016। आप इसे ट्रस्ट करेंगे या रणवीर अलाहाबादिया फ्रॉम 2019? इसे इस वीडियो में भी मैंने एक टाई पहनी है, थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक दे देता है आपको। तो अगर आप एक बिजनेस एनवायरनमेंट में हो, पहले फॉर्मल ड्रेसिंग के बारे में अच्छे से जान लो। ऑफिस ड्रेसिंग के भी रूल्स होते हैं, और उन रूल्स को फॉलो करने के बाद भी यू मे नॉट बी द बेस्ट ड्रेस्ड गाय। उस फैशन को इंप्रूव करने के लिए थियरी सीखो। हमने बनाया एक डिटेल्ड ऑफिस ड्रेसिंग वीडियो फॉर मेन, विमेन के लिए भी बनाएंगे बहुत ही जल्द। पर एक और चीज याद रखिए, ये सेल्स की स्किल ना केवल ऑफिस में काम नहीं आती, पार्टीज पर भी काम आती है, सोशल गैदरिंग्स पर भी काम आती है। और इसलिए जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन के लिए जा रहे हो, कोई ऐसी ओकेजन जहां आपको अपनी सेल्स स्किल का फायदा उठाना पड़ेगा, तब प्लीज अपने ड्रेसिंग पर फोकस कीजिए। बस स्मार्ट ड्रेस कीजिए। हमने बनाई है ना आपके लिए फैशन कोचिंग प्लेलिस्ट, वो भी देख लीजिए। ओके, तो ये बात हो गई प्रोफेशनल ड्रेसिंग की। उसके साथ साथ ऑलवेज स्मेल ग्रेट। हमेशा च्युइंग गम अपने साथ रखो ताकि आपके मुंह से बदबू ना निकले। और उसके साथ साथ परफ्यूम, अच्छे क्वालिटी का परफ्यूम का भी इस्तेमाल करो। ओके, सो दैट्स डन टॉकिंग अबाउट अपीयरेंसेस। पर एक और बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है अगर अपीयरेंस की बात आई तो, और उस फैक्टर को हम कहते हैं वाइब। यानी कि वो चीज जो लोग आपके शब्दों से पहले आपके बारे में नोटिस करते हैं। आपके कुछ बोलने से पहले लोगों को पता चल जाता है कि यार इनकी एनर्जी ऐसी है। कैसे पता चलता है? बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। आप किस प्रकार से अपने हाथों को मूव कर रहे हो, कितने शांत हो, कितने काम हो, कितने फोकस्ड हो, कितने इन द मोमेंट हो, और उसके साथ साथ कितने कॉन्फिडेंट हो। तो अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज की स्किल भी तगड़ी होगी, आपकी वाइब भी तगड़ी दिखाई देगी लोगों को, और लोग आप में ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। मान लो आपकी बॉडी लैंग्वेज स्किल है ऐसी, हाँ सर, हाँ मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। आपकी स्किल है कुछ ऐसी, लाउड बॉडी लैंग्वेज, यानी कि थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाइंग बॉडी लैंग्वेज, लाउड पर्सनालिटी वाली बॉडी लैंग्वेज। एकदम ऐसे नहीं, ठीक है? ऐसे सबको नहीं करना, केवल स्ट्रांग बनना है, एक जोन में रहकर अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कॉन्फिडेंस दिखाना है लोगों को। ये होती है सेल्स की बेस लेवल स्किल। देखो, मैंने अभी एक गलती की, पर आपको पता भी नहीं चला कि गलती हो गई, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस ही इतना ज्यादा है। अरे यार, YouTube के लिए हंसाना भी पड़ता है आपको, ताकि आपकी अटेंशन बनाए रखूं। बट ये याद रखो, सेल्स का बेस होता है गुड ड्रेसिंग, गुड स्मेल्स, गुड वाइब। उसके साथ साथ भारत की बात आई, इंडिया की बात आई, पाकिस्तान की बात आई, ब्राउन कंट्रीज की बात आई, तो एक और फैक्टर ऐड हो जाता है इस सेट में, और उस फैक्टर को हम कहते हैं इमोशंस। इमोशंस मतलब क्या? देखो, अगर आप किसी चीज को बेच रहे हो या अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हो, तो इंडिया में रहकर आपको यह जानना चाहिए कि यहाँ ना लोग अक्सर जज्बाती होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो अगर आपने स्टोरी टेलिंग के थ्रू या अपने फीलिंग्स के थ्रू अपने बारे में उनको बताया, उनका ट्रस्ट आप में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बट
झूठ मत बोलिए, लोग झूठ पकड़ लेते हैं इस देश में। सच बोलकर लोगों का दिल जीतिए अपने इमोशंस के थ्रू। ओके, रूल नंबर 2 ऑफ सेल्स, हैव अ स्किल सेट। रूल नंबर 3 और 4 सेल्स की दुनिया में ज्यादा मुश्किल रूल्स है, ठीक है, उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। पर रूल नंबर 2 झट से मैं कह देता हूं आपको, और वो रूल है हैव अ प्री एग्जिस्टिंग स्किल सेट। यानी कि सेल्स करने से पहले, कोई चीज बेचने से पहले, बिजनेस पिच करने से पहले, किसी का दिल जीतने से पहले एक स्किल सेट आपके पास होना ही चाहिए। कहां? आपके दिमाग में। मान लो आप किसी बिजनेस को बेच रहे हो, आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो, आप बेसिकली मान लो गाड़ी को बेच रहे हो, तो आपको गाड़ियों के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज अबाउट कार्स, अबाउट योर डोमेन। जो प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हो, अगर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है, खुद के प्रोडक्ट के बारे में तो पता ही है, कंपटीशन के भी बारे में पता है, जो आप बिल्ड करना चाहते हो फ्यूचर में उसके बारे में भी आपको पता है। और मान लो अगर आप प्रोडक्ट नहीं बेचो, अगर आप सर्विस बेचो, जैसे कि मंक एंटरटेनमेंट, हमारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में हम सर्विसेज बेचते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग का 360 डिग्री व्यू सब कुछ आना चाहिए आपको, प्री एग्जिस्टिंग स्किल्स। क्यों? क्योंकि मान लो आप सेल कर रहे हो, आप किसी का दिल जीत रहे हो, आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो फिर लोगों को यह जानना चाहिए कि यार इस इंसान को ना सब कुछ पता है इस डोमेन के बारे में, ट्रस्ट आ जाता है। और एक बार किसी ने आप पर ट्रस्ट किया ना, फिर आपका सेल्स का प्रोसेस आसान हो जाता है। पर मान लो प्रोडक्ट या बिजनेस को नहीं बेच रहे हो, आप केवल खुद को बेच रहे हो, कहां? एक पार्टी में किसी का दिल जीतना चाहते हो आप रोमांटिकली, या किसी का दोस्त बनना चाहते हो प्लेटोनिकली, तो फिर क्या करोगे? फिर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का स्किल सेट सीखना पड़ेगा। कहाँ सीखोगे? यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लेलिस्ट। इस चैनल पर इतनी ज्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वीडियोस बनाते हैं हम लोग, फायदा उठा लो। पॉइंट नंबर 3 इस पूरे वीडियो का सबसे जरूरी पॉइंट, डोंट सेल बाय फोर्स, सेल यूजिंग हेल्प। वॉइड फिलिंग थियरी, हेल्पिंग थियरी, बी हेल्पफुल। कोई भी सेल्स पर्सन, जो टॉप सेल्स पर्सन होता है ना, रॉकेट सिंह, वो क्या है? बेसिकली हेल्पफुल इंसान है। उस इंसान को आप ट्रस्ट कर सकते हो, और ये आप जानते हो कि अगर आप किसी मुश्किल में फंसे हो तो फिर कौन हेल्प करेगा? रॉकेट सिंह और रणवीर अलावादिया। ओके, अभी यहां भी 2 सिनारियो है। पहला सिनारियो है बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, दूसरा सिनारियो है रिलेशनशिप बिल्डिंग, दिल जीतने के लिए। बट दोनों सिनारियोज के लिए बेस रूल है ये, पहले मेक देम फील अ नीड ऑफ यू। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कोई इंसान अगर आपसे बात कर रहा है ना, तो उन्हें ये लगना चाहिए कि यार ये इंसान ना बहुत बढ़िया है, आई नीड हिम इन माई लाइफ, मुझे इनकी जरूरत है मेरी लाइफ में। अब मैं इनके प्रोडक्ट्स भी खरीद लूंगा, इनका सर्विस भी यूज करूंगा, और अगर इन्हें मेरा दिल चाहिए ना, तो मैं दिल भी चीर के उन्हें दे दूंगा, क्योंकि आई वॉन्ट हिम। दैट इज कॉल्ड सेल्स स्किल। मैं मस्ती में आपको सिखा रहा हूं, बट जस्ट सो यू नो, मैंने 3 कंपनीज खड़ी की हैं सेल्स स्किल के थ्रू। पर YouTube पर मस्ती करनी पड़ती है। क्यों? आपका दिल जीतने के लिए, आपको यह सिखाने के लिए कि मुझे प्रोफेशनल स्किल्स आते हैं और मैं मजाक भी कर सकता हूं, मैं एंडियरिंग इंसान हूं। आपको मेरे से ज्यादा बात करनी है, आपको यह वीडियो ज्यादा देर तक देखना है। सेल्फ बिलीफ के थ्रू, यानी कि खुद पर विश्वास रखकर खुद को प्रोजेक्ट कीजिए। अगर आपने लाइफ में कोई भी चीज अकॉम्प्लिश की है ना, तो पहले उसे बेचना सीखिए। वो होती है बेस ऑफ ऑल सेल्स स्किल्स, ठीक है? अगर कोई भी अकॉम्प्लिशमेंट है आपकी, आपको प्राउडली बताना चाहिए अच्छे शब्दों के थ्रू कि मैंने ये किया है लाइफ में। और मान लो अगर आपके ज्यादा अकॉम्प्लिशमेंट्स नहीं है, तो पता आप क्या कर सकते हो? आपको ऐसे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा लो सेल्फ एस्टीम नहीं होना चाहिए, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। आपको अपने गोल्स के बारे में लोगों को बताना चाहिए। ये बताना चाहिए कि यार ठीक है, मैं यंग हूं, मेरी उम्र कम है, और शायद मैंने फेलियर भी देखे हैं लाइफ में, पर लाइफ में ना मुझे आगे जाकर ये करना है। एनर्जी होती है ना जो आपकी, जो वाइब होती है ना आपकी, वो ही आपका सबसे बड़ा सेल्समैन का फोर्स होता है। लोग अक्सर किसी सेल्समैन की बात क्यों सुनते हैं? उनके सेल्समैन फोर्स के थ्रू। तो आपका सेल्समैन फोर्स होता है, यार ये देखो मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया लाइफ में, पर आगे जाकर बहुत ज्यादा कुछ करूंगा। वो डिटर्मिनेशन होती है आपका सेल्समैन फोर्स। प्रोजेक्ट करो, ये होती है प्री रिक्विजिट, ठीक है? अभी 2 सिनारियों के बारे में बात करेंगे। पहला सिनारियो है बिजनेस सिनारियो। एक्चुअली जब आप सेल करने जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, किस प्रकार के सवाल पूछने हैं उनको, ताकि उनके अंदर ही खुद से ये फीलिंग आ जाए कि हाँ यार मुझे इनका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। ओके, बिजनेस सेल्स का पहला रूल,
क्रिएट पर्सनलाइज्ड कनेक्शंस। ये रूल अक्सर अमेरिका, यूरोप में काम नहीं आता क्योंकि वहाँ बहुत प्रोफेशनल रहते हैं लोग, पर यहाँ बिजनेस की दुनिया में भी लोगों को दोस्त बनाने हैं। तो पहले दोस्त बनो। मान लो आप किसी मीटिंग में एंटर हुए हो, आप किसी से बात कर रहे हो, कोई प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट से बात कर रहे हो, पहले उनके बारे में पूछो, हाउ वाज योर डे, सो व्हाट डू यू डू, सो व्हाट्स योर रोल इन द कंपनी। कोई स्मॉल टॉक वाली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो, खुद के बारे में पूछो। अगर ट्रैफिक आज था तो ट्रैफिक के बारे में पूछो, तो थोड़ी सी आइस ब्रेक करो ताकि उन्हें लगे कि यार ये इंसान मेरे दोस्त बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बार वो आइस टूट गई, नेक्स्ट स्टेप उनको उनके काम के बारे में पूछ लो। अगर उनका खुद का बिजनेस है तो उनके बिजनेस के बारे में पूछ लो। अगर उनका बिजनेस नहीं है तो फिर पूछो कि उनका रोल क्या है कंपनी में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो वो आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहेंगे, अपना रोल के बारे में आपको बताएंगे। बट उसके बाद क्या, उसके बाद वो इंसान ना आपको भी पूछेंगे कि आप क्या करते हैं। अभी आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब वो इंसान उनके खुद के रोल में आपको बता रहे हैं ना, आपको पहले तो एक पोकर फेस या स्माइलिंग फेस, वो पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखनी है। बट अंदर ही अंदर, आपके दिमाग के अंदर आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि ठीक है, इनकी प्रॉब्लम है ये इनकी ऑक्यूपेशन है, ये इनका जॉब है। अभी मेरा प्रोडक्ट या सर्विस इस जॉब में कहाँ फिट हो सकता है? क्या मेरा प्रोडक्ट या सर्विस इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान बना सकता है? क्या इनको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है? और इसलिए इस मेन पॉइंट का नाम है हेल्पिंग थियरी ऑफ हेल्पफुलनेस। आप इनकी सच में मदद कर रहे हो और उस मदद को आप मोनेटाइज कर रहे हो, यानी कि उस मदद पर आप एक कीमत डाल रहे हो कि ठीक है मैं आपकी मदद कर लूंगा, पर पहले मुझे 15 रुपए दो। 20 रुपए दोगे तो एक खरास की बात बताऊंगा। ओके, अभी उन्होंने आपसे पूछा कि आप क्या करते हो, अभी आपका रोल क्या है इस इंटरेक्शन में। आपको अपने जॉब के बारे में बताना है, आपको बताना है कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, और उस पॉइंट में उनकी मदद करनी चाहिए। मान लो उन्होंने कहा कि हाँ यार, पर हमारे पास ना एक सोशल मीडिया गाइड की ज़रूरत है हमारी कंपनी में, उन्होंने पहले कहा था। आपने यहाँ कह दिया कि हाँ यार, ओ बाय द वे मैं सोशल मीडिया गाइडेंस भी करता हूँ। फिर उसके बाद 2-3 और चीज़ें कहो ताकि उन्हें खुद पता चले कि हाँ यार, अरे ये तो सोशल मीडिया गाइड है, मुझे भी सोशल मीडिया गाइड की ज़रूरत है। इसलिए कन्विंस देम विदाउट टेलिंग देम। आपको तो पता है उन्हें सोशल मीडिया गाइड की ज़रूरत है, बट कभी उन्हें कन्विंस करने की ट्राई मत करो। ये मत कहो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रन करता हूँ और सोशल मीडिया गाइडेंस भी करता हूँ। आपको चाहिए ना सोशल मीडिया गाइडेंस, दैट इज बैड सेल्स स्किल। आपको कहना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, हम टैलेंट को मैनेज करते हैं, हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन्स करते हैं, हम सोशल मीडिया गाइडेंस करते हैं, हम एसईओशिप भी करते हैं, हम वीडियो कंटेंट भी करते हैं। और फिर वो कहेंगे एक मिनट, वीडियो सब ठीक है, आपने कहा सोशल मीडिया गाइडेंस, ओके, दैट इज कॉल्ड सेल्स स्किल्स माय फ्रेंड। ओके, और अगर ये ट्रिक काम नहीं आई, देन यू मूव ऑन टू राउंड 2। राउंड 2 इज डायरेक्ट क्वेश्चंस। आप अभी भी उन्हें ये नहीं कह रहे हैं कि यार मेरा प्रोडक्ट या सर्विस खरीद लो, आप वैसे नहीं कह रहे। आपको क्या करना है, अब आपने उनके जॉब के बारे में जान लिया है, अभी आपको उन्हें पूछना है कि व्हाट आर योर चैलेंजेस एट दिस पॉइंट। ये होती है गो टू क्वेश्चन। फिर अगर उन्होंने आपको उनके चैलेंजेस के बारे में बताया, फिर अगली क्वेश्चन होनी चाहिए या तो चैलेंज रिलेटेड क्वेश्चन, जो उन्होंने कहा था उसके बारे में कोई क्वेश्चन। कॉन्वर्सेशन को थोड़ा डीप करो, रिलेशनशिप बनाओ, और उसके बाद नेक्स्ट मेन क्वेश्चन इज आपके जो कंपेटिटर्स है उन्हें बीट करने के लिए आपको क्या चाहिए, मतलब आपको कौन सी ताकत चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। फिर वो सोचने लगेंगे कि हाँ यार, शायद मुझे सोशल मीडिया गाइडेंस चाहिए, और फिर का सेल शायद हो सकता है तभी ही। उन्होंने कहा कि हाँ शायद आई नीड सोशल मीडिया गाइडेंस, फिर आप अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकते हो, बट स्ट्रांगली पिच नहीं करना है। बस कहना है कि यार देखो, मेरा सोशल मीडिया गाइडेंस का बिजनेस भी है, इट्स अ पार्ट ऑफ माई बिजनेसेस, और इसलिए मैंने सोचा मे बी आई कैन हेल्प यू। इन क्वेश्चंस के थ्रू आप क्या कर रहे हो, आप क्यों इन क्वेश्चंस को उन्हें पूछ रहे हो? क्योंकि यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग देयर वीकनेसेस टू द फोरफ्रंट। जहां आप इनको हेल्प करना चाहते हो ना, उन्हीं चीजों को आप आगे लेकर आ रहे हो उनके दिमाग में। अक्सर हमारे वीकनेसेस के बारे में, हमारे कंपटीशन के बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं, हम हमारे काम के बारे में सोचते हैं, ठीक है। बट आप क्या कर रहे हो, आप उनके वीकनेसेस और उनके कंपटीशन बाहर खींच रहे हो, ताकि वो कंपटीशन और वीकनेसेस उन्हें दिखे और उन्हें लगे कि यार ओके, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे आपकी जरूरत है, आई विल गिव यू 15 रुपीज, 15 रुपए आपके पॉकेट में डाल दूंगा, बस मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। ये होती है सेल्स स्किल, ठीक है। और थर्ड
अगर उन्होंने अपने कंपटीशन के बारे में बताया और अगर उन्होंने वीकनेसेस के बारे में बताया और फिर आपने कहा कि मे बी वी कैन वर्क टुगेदर, ठीक है, और मान लो उन्होंने कहा ठीक है और उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया, क्लियरली आपको ये पता है कि आपकी सेल्स की ट्रिक चली नहीं, तो फिर राउंड 3 मेन पॉइंट 3, टेक अ स्टेप बैक। आपको डेस्परेट नहीं एक्ट करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि यार आपने मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदा, मेरा सर्विस नहीं खरीदा, क्यों ऐसे मत बिहेव करो। आप कूल हो, आप एक कॉन्फिडेंट सेल्स इंसान हो, इनके बिना भी आपका करियर आगे जाएगा। खुद पर विश्वास होना चाहिए यार, और उस विश्वास की ही वजह से ना आपकी सेल हो जाएगी। तो मान लो उन्होंने आपको थोड़ा 1 आर्म डिस्टेंस पर रखा, कहा कि नहीं सॉरी आई डोंट वांट टू वर्क, ठीक है यार, मूव बैक। अक्सर ना मूविंग बैक से ही, टेकिंग अ स्टेप बैक से ही लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार मैंने तो इन्हें रिजेक्ट कर दिया और ये चले जा रहे हैं, मुझे लोग मुझे भाव देंगे, ये क्या हो रहा है। और फिर आपकी सेल शायद हो सकती है इस स्टेप 3 के बाद। ओके, ये हो गई बिजनेस और प्रोडक्ट्स की बात। अभी रिलेशनशिप्स और पर्सनल रिलेशनशिप्स यानी कि फ्रेंडशिप्स की बात करेंगे। मान लो आपको किसी को अपना दोस्त बनाना है, आपको किसी को पटाना है, तो फिर क्या करोगे। यही सेल्स स्किल वहां भी काम आती है। मान लो आप किसी स्ट्रेंजर को मिले हो, ठीक है, आप इन्हें नहीं जानते हो, अभी आपको इनके साथ सेल्स करना है। किसकी सेल्स? खुद की सेल्स। आपको उन्हें कन्विंस करना है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है खुद की लाइफ में। तो कैसे कन्विंस करोगे? यही कॉन्वर्सेशन के थ्रू। पहले स्मॉल टॉक कॉन्वर्सेशन, जिस पार्टी पर आप मिले हो आपको पूछना चाहिए, ओ आपको वो इंसान आप कैसे जानते हो जिसका बर्थडे है, आप उन्हें कैसे जानते हो, या यार ये खाना तो बहुत बढ़िया है, या क्या बढ़िया पार्टी है। स्मॉल टॉक, ठीक है, आइस टूट गई। उसके बाद स्टेप 2 उनके बारे में पूछा आप क्या करते हो, वर्क के बारे में पूछो, ठीक है। फिर उन्होंने आपको वर्क के बारे में बताया, वो आपको पूछेंगे, फिर से कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पर्सनल क्वेश्चंस पूछे बिना, यानी कि ये नहीं पूछना चाहिए कि आपकी सैलरी क्या है, क्या मैं आपकी सैलरी बढ़ा सकता हूं, किस तरह से, वैसे नहीं करना चाहिए। पर्सनल क्वेश्चंस पूछे बिना पर्सनल बनना चाहिए, डेप्थ वाले क्वेश्चंस पूछने चाहिए। कैसे? 2 मेन क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन है डू यू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग नाउ। दूसरा क्वेश्चन है सो व्हाट्स योर बिग चैलेंज इन लाइफ राइट नाउ। आपने उन्हें पूछा है क्या आपके करंट जॉब में आपको मजा आता है, या आपका सबसे बड़ा चैलेंज अब क्या है, और ये क्यों पूछा है। फिर से उनके वीकनेसेस, उनके वॉइड, जो उनमें कमियां है ना, वो आप खींच के बाहर ला रहे हो ताकि उनके आंखों के सामने आ जाए कि हाँ यार ये है मेरा वीकनेस, ये है मेरा चैलेंज, अब मैं क्या करूंगा। ये जो इंसान मेरे ऊपर चढ़ रहा है, शायद ये अच्छा इंसान है यार, मैं इनसे बात कर लूंगा या कर लूंगी, शायद मैं इनको मेरा दिल दे दूंगा या दे दूंगी। मानव जाति की एक ट्रेट होती है कि हमारे अंदर ना एम्बिशन होती है, कोई चीज अचीव करने की वो ख्वाहिश होती है हमारे दिल में। या तो वो करियर सक्सेस हो सकता है या रिलेशनशिप सक्सेस। अभी आपको यह जानना है कि यार इनमें वॉइड क्या है, क्या इनकी सेल्फ बिलीफ कम है, क्या खुद पर कम विश्वास करते हैं। तो आप वो वॉइड कैसे फिल करोगे, उस सिचुएशन में सेल्स कैसे करोगे। आपको खुद को एक ऐसे इंसान की तरह प्रोजेक्ट करना है जिसके पास बहुत ज्यादा सेल्फ बिलीफ है, जो अपने आप पर बहुत ज्यादा विश्वास रखता है कि हाँ यार ठीक है मैं तो कॉन्फिडेंट ही रहूंगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, घमंडी, एरोगेंट नहीं, पर कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट। मान लो उन्होंने कहा कि हाँ यार मुझे पता नहीं मैं आगे जाकर करियर में क्या करूंगा या करूंगी, आपको ये कहना चाहिए नहीं यार आई थिंक यूल बी फाइन, डोंट वरी अबाउट इट। और उनके फील्ड के बारे में कुछ कहना चाहिए। मान लो उन्होंने कहा कि यार मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता नहीं मैं आगे जाकर क्या करूंगा या करूंगी, ये कहना चाहिए कि यार डॉक्टर्स का करियर तो बाद में थोड़ा लेट स्टार्ट होता है ना, जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाती है तब आपका करियर और भी फास्ट दौड़ने लगता है ना, तो ठीक है चिल। उनको चिल चाहिए अपनी लाइफ में, उनको थोड़ी शांति चाहिए, उन्हें शांति दे दो। आपने शांति की सेल्स कर दी, उसके साथ साथ खुद की भी सेल्स कर दी। आपने उनका दिल जीत लिया उनके वॉइड फिलिंग के थ्रू, उनकी मदद करने के थ्रू। कि मदद करो, खुद की सेल्स कर दो। एंड ऑब्वियसली अगर उन्होंने कहा कि हाँ यार मेरी लाइफ में एक्चुअली कोई पार्टनर नहीं है, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है, तो ये नहीं कहना चाहिए कि मैं हूं ना, मुझे खरीद लो, मेरी सेल्स आपको, प्लीज आप ले लो मेरी सेल्स। वैसे नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको बस उन्हें ये कहना चाहिए बट यू आर सो प्रिटी एंड इंटेलिजेंट, आई एम श्योर यू विल गेट समवन रियली गुड। थोड़ी रियल लाइफ सिनेरियो जैसे मेरी खुद की रियल लाइफ की सिनेरियो है।
ओके और पर्सनल सेल्स की बात है, इंटरपर्सनल सेल्स की बात है, फिर से आई विल रेकमेंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लेलिस्ट देख लो ताकि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्वर्सेशन स्किल्स के बारे में और सीखने को मिले। बट अभी फाइनल स्टेप ऑफ पर्सनल सेल्स, वही वो जो पहले वाला फाइनल स्टेप था ना, वो बिजनेस सेल्स का फाइनल स्टेप, यानी कि टेक अ स्टेप बैक। ज्यादा एकदम उन्हें पकड़ के मत रखो अपने साथ। हमको क्या करना चाहिए? आपको कहना चाहिए, हे इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, इट वाज ग्रेट मीटिंग यू, आई होप वी कैन मीट सम अदर टाइम आउटसाइड ऑफ दिस पार्टी। उस तरह से आप एक स्ट्रेंजर को अपना दोस्त बना सकते हो। बस ये कह सकते हो कि यार मुझे आपको कहीं और भी मिलना है, या आई वुड लव टू मीट यू ओवर कॉफी। बोल्डली उन्हें आस्क आउट कर दो बेसिकली, ठीक है? मान लो आपने इतनी सेल्स की, अच्छे से सेल्स की है पार्टी में, तो उन्हें भी हिंट मिल जाएगा कि यार या तो ये मेरा दोस्त बनना चाहता है या मुझे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है। ओके सॉरी, थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन था, लंबा वीडियो था, क्योंकि ये लाइफ की एक बहुत ही जरूरी स्किल होती है। बट फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट, बी कॉन्शियस ऑफ योर एनर्जी। ये जो आप सेल्स कर रहे हो ना, अगर मान लो आपने 2-3 साल तक इसे प्रैक्टिस किया, आप अच्छे होते जाओगे, ठीक है? 2-3 साल के बाद ये आसान होगा, बट इनिशियली वो एनर्जी कॉन्शियसनेस आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब क्या? मतलब डोंट एक्ट टू डेस्परेट। जैसे कि मैंने कहा ना, टेक अ स्टेप बैक। अगर सेल्स प्रोसीजर में आप फेल हो गए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, स्टेप बैक करो, डेस्परेट मत बनो, उन्हें कॉल मत करते रहो कि प्लीज मेरा कॉल उठा लो, मुझे मेरी हेल्प ले लो, वैसे मत करो। टेक अ स्टेप बैक, बी कूल। अगर आपने उस लड़की या उस लड़के को बोला कि आई लव टू मीट यू और उन्होंने कहा कि सॉरी आई डोंट वांट टू, ठीक है यार, 1 महीने तक उन्हें टेक्स्ट मत करो, 1 महीने के बाद टेक्स्ट करो, उन्हें स्पेस दे दो। दैट इज कॉल्ड गुड सेल्स स्किल। अगर आप किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हो या अगर आप किसी को अपना दोस्त बनाना चाहते हो, पहले आपको उनका दिल जीतना होगा। और दिल ना ऐसे खींच के जीता नहीं जाता, दिल जीता जाता है यहाँ रहकर अपने वाइब, अपने वर्ड्स, अपने एनर्जी के थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन। उस पहले पॉइंट को याद करो, बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करके रखो और कॉन्वर्सेशन को उनके लिए मजेदार बनाओ, अपने इमोशंस, जज्बात और अपने एनर्जी के थ्रू। कैसे करोगे ये सब? पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लेलिस्ट, और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमारी बॉडी लैंग्वेज के वीडियोस देख लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। Until next time guys, this was Sales 101, नंबर 1 लाइफ स्किल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा कोर्स ही बना दिया इस वीडियो में। होप कि आपको मजा आया। नमस्ते, लव फ्रॉम रणवीर एंड द टीम। किल इट, किल इट, किल इट, किल इट, किल इट।